गुड मॉर्निंग माय डियर विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, उनको ध्यानपूर्वक रखिएगा। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आप ट्रांसलेशनों में कहीं कोई मिस्टेक नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। नंबर 1 बिफोर और नंबर दूसरा आफ्टर। अब इनको देखिए कैसे, इनका मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है के पहले या के पूर्व। ध्यान दो, ऐसे ही इसके डबल मतलब होते हैं। के बाद या के पश्चात। एक जगह ट्रांसलेशन में आफ्टर भी आता है और एक जगह बिफोर भी आता है, परंतु इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसे देखिएगा आप कैसे, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। यहां लिखेंगे नंबर 1, यहां लिखेंगे नंबर 3 और ये नंबर हो गया बिफोर 2। ऐसे ही आफ्टर 2 में आएगा, यहां भी लिखेंगे नंबर 1 और यहां लिखेंगे नंबर 3। हिंदी में सीधा होगा, परंतु इंग्लिश में पहले नंबर पर ये लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर ये लिखा जाएगा और तीसरे नंबर पर ये लिखा जाएगा। ओके, ध्यान रखें अच्छी तरह से। और आगे क्या होता है, अब ध्यान दो बिफोर का। अगर बिफोर आ रही है तो ये ट्रांसलेशन आपका जो नंबर 1 में लिखा है ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, और ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, जिसे हम सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, अब इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है यहां ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। आया कंसेप्ट क्लियर? अगर आफ्टर आएगा तो ये वाला हिस्सा, जैसे बिफोर का पास्ट परफेक्ट का है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों में अंतर है। ओके, ध्यान दें अच्छी तरह से। कंसेप्ट क्या है आपका, बिफोर आता है तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में नंबर 1, अगर आफ्टर आता है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में नंबर 1। ओके, नंबर 2 सेम रहेगा, इसमें भी नंबर 2 सेम रहेगा, जैसे का वैसा ही लिखना है। नंबर 3 पर जो आ रहा है इसमें नंबर 3 पास्ट परफेक्ट में बनेगा आफ्टर वाला, और इसमें बिफोर वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, एक एग्जांपल से दे देते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट का आपको फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट प्लस V2, और इसका क्या है आपको पता है, एक मैं ही लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस, क्यों कब वाले वाई से लगा दो, वाई वर्ड प्लस हेड प्लस V3, इतने पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही इसमें ये हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब आप इसमें एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले या पूर्व, एक ही यहां दो एग्जाम्पल्स, एक ही दे दिया। दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले। ध्यान दो, बिफोर पहले ये शब्द आ गया, या कर दो पूर्व, ये शब्द भी आ गया। दोनों का अर्थ एक ही है, पहले और पूर्व,
अब ध्यान दीजिएगा आप क्या होता है। अब इसके पश्चात हम आगे लिखते हैं, एक ट्रांसलेशन हुआ पहले और पूर्व, ये नंबर 2 आ गए। अब ये आ गया दादाजी के अखबार पढ़ने से पहले या पूर्व। ध्यान दो, तुम्हारा मित्र यहां क्यों आया था, आया था या आ चुका था। क्वेश्चन बना, ध्यान दो। तो अब इसमें पूर्व लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन आपका यहां से तुम्हारा मित्र यहां क्यों आया था, तो ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। नंबर 1 ले लो। तो क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। फिर क्या आएगा, हेड। ओके, फिर उसके बाद में क्या आएगा, योर फ्रेंड। तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म क्या है, कम हियर। एक हो गया। अब यह के पहले या के पूर्व, क्या, के पहले या के पूर्व, इसकी अंग्रेजी क्या आएगी, बिफोर। दादाजी के अखबार पढ़ने से, तो ये किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें क्या बनाओगे आप, द ग्रैंडफादर। तो सेकंड फॉर्म सिंगुलर है, तो रे। ओके, द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क। एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने ये बना दिया इसका। अब दूसरा भी देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इस पे बनाते हैं एक इस पर, सेकंड। बच्चों के जाने के बाद, और हमने लिखा के बाद। ध्यान दो, हम या के पश्चात भी लिख सकते हैं, या के पश्चात। तो इसमें देखो बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि ये लास्ट का काम हुआ है। माली, कोई भी नाम रख सकते हो, ने किसे बुलाया था। क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। अब इसमें देखो के पश्चात माली ने किसे बुलाया था, ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो नंबर 1 हुआ, तो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, पहले किसके अंग्रेजी लो तो होम लेंगे, उसके पश्चात डिड लेंगे, उसके बाद में ट्रांसलेशन बनता चलाएगा। फिर आपकी सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, देखो माली ने किसे बुलाया, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, डिड द गार्डनर, गार्डन बाग, और उसमें NER जोड़ दी, ER जोड़ दी, तो गार्डनर हो गया माली। तो किसे बुलाया, ध्यान दो,
बुलाने क्या है? कॉल। अब इसमें क्या आया? आफ्टर। क्या आया? आफ्टर। अब ये ट्रांसलेशन रह गया। जाने के बाद इसे किस में बनाओगे? तो इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। ये बना हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। अर्थात कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा? इसकी क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन। फिर क्या आएगा? हेड। और जाने क्या है? गॉन। ओके, बन गया नहीं बना? बस यही अंतर है। दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हो गया। अब इसी के आधार पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए। दोनों एग्जाम्पल्स आपके क्लियर हैं। अगर बिफोर आता है तो नंबर 1 का टेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। यही अंतर देखो। अगर इसी में आफ्टर आता है तो नंबर 1 का टेस्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नंबर 1 कंसेप्ट क्लियर कर दो। अगर नंबर 3 आता है, दो हमारा सेम रहेगा, बिफोर भी और आफ्टर भी। अगर हमारा सेम रहता है तो नंबर 3 वाला जो ट्रांसलेशन है इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर बिफोर आता है तो ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आफ्टर आता है तो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। कंसेप्ट क्लियर? अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसी प्रकार से आप ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। और पहलवान क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो नई ट्रांसलेशन बनता हो कमेंट में कर दें, हम आपको उसका जवाब देंगे। जय हिंद साथियों।